वैक्सीन पे सबका अधिकार, कोरोना 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 वैक्सीन को चुनावी अधिकार न बनाए। सिर्फ बिहार के ही लोग आपके राजकोष से पैसा देते हैं, सिर्फ बिहार के लोग ही टैक्स देते हैं क्या? हिंदुस्तान में और राज्य के लोग आपको टैक्स नहीं देते हैं? इसका मतलब जहाँ आपका चुनाव रहेगा वहाँ कोरोना वैक्सीन भेजेंगे, जहाँ चुनाव रहेगा वहाँ के लोग मर जाए। तो आज वहाँ चुनाव है तो वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं। हम यूपी के रहने वाले हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में अभी 1.5 साल चुनाव बाकी है, यानी 1.5 साल तक तो हम इंतजार करेंगे ना जिंदा रहने के लिए। जिंदा भी तो रहना जरूरी है। और ये विपदा आई, और इस विपदा के लिए सुनिए, ये विपदा कोरोना विपदा जो है तो है ही है, सबसे बड़ी विपदा यही लोग हैं। यानी आप ये मान रहे हैं कि अगर हम नहीं जीतेंगे तो हम बिहार को नहीं देंगे। ये बहुत ही निंदनीय संकल्प पत्र है जिसमें इन्होंने मौत का सौदा किया। रोजगार और विकास की बात छोड़कर वैक्सीन की बात हो रही है, मतलब ये डराने वाली सरकार। कोरोना तो महामारी था ही, ये सबसे बड़े महामारी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इनके आते ही समझ लिए देश के अंदर इतनी बड़ी विपदा आ गई। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरह से वैक्सीन दवा कोरोना काल को लेकर के बना और मुफ्त में बांटने की बात चल रही है, काशी की जनता क्यों आक्रोश में है, क्यों हड़कंप मचाए हैं? आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है पूरी मामला। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप मिश्रा। सर, क्यों आप अवरोध कर रहे हैं? एक चीज हमें आप बताइए कि देश की जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ इस तरीके से बना रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जनता पढ़ा लिखा नहीं है। आप खाली बिहार में बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपको वैक्सीन देंगे, कोरोना को वैक्सीन देंगे। इसका मतलब कोरोना था ही नहीं, इसका मतलब कोरोना था ही नहीं। आप खाली मौत का सौदा करेंगे, किसी को मौत का भय दिखाकर, किसी को मौत का डर दिखाकर आप कहेंगे कि कोरोना का हम आपको दवा देंगे, आप हमें वोट दीजिए, आप हमें चुनाव जितवाइए। या घोषणा पत्र में सबसे पहली बात एक चीज़ सुनिए कि ये देश की एक जिम्मेदार पार्टी के द्वारा जिम्मेदार पार्टी के घोषणा पत्र में दिया गया है कि आप हमें वोट दो, मैं तुम्हें कोरोना वैक्सीन दूंगा। मतलब हम आपको वोट नहीं देंगे तो हमें कोरोना वैक्सीन नहीं देंगे। सिर्फ बिहार के ही लोग आपके राजकोष से पैसा देते हैं, सिर्फ बिहार के लोग ही टैक्स देते हैं क्या? हिंदुस्तान में और राज्य के लोग आपको टैक्स नहीं देते हैं? इसका मतलब जहाँ आपका चुनाव रहेगा वहाँ कोरोना वैक्सीन भेजेंगे, जहाँ चुनाव रहेगा वहाँ के लोग मर जाएं। फ्री जांच के नाम पर 4500 रुपये लिया गया। कहाँ गई थी इनकी सरकार? इन्हीं की सरकार थी ना पूरे प्रदेश में और देश में। कहाँ गई सरकार? क्यों नहीं बोली उस समय? किसी डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, उल्टा जनता के ऊपर कार्रवाई हुई। इन्होंने एक घोषणा पत्र उसमें निकाल दिया कि अगर डॉक्टर को कोई कुछ बोलता है तो उसके ऊपर रासुका तक लगा दी जाएगी। उसके वजह से डॉक्टर और मनबड़ू हो गए, जनता से अंधाधुन पैसा लूटने लगे। जिसको कोरोना नहीं भी है उसकी भी जांच होने लगी, क्योंकि 4500 रुपया उसमें मिल रहा था। तो पैसा कहाँ गया? वो जनता का पैसा था। आज जनता मर रही है, उसको अब डर क्या दिखा रहे हैं? बिहार चुनाव में कोरोना वैक्सीन का डर दिखा रहे हैं, जो कि ये कोरोना वैक्सीन भी मुहैया फ्री में नहीं करवाएंगे, उसको भी दुगने तिगुने दामों पे बेचा जाएगा। जो इस कोरोना वैक्सीन का निर्माण करता है, जो बना रहा है, उसका कहीं नाम नहीं है। प्रधानमंत्री जी बनवा रहे हैं क्या कोरोना वैक्सीन? ये कितना पढ़े लिखे हैं? इनकी डिग्री क्या है? क्या किसी मेडिकल कॉलेज से है क्या कि कोरोना वैक्सीन बना देंगे? ये खाली जनता को डराने का काम कर रहे हैं और ये बहुत निंदनीय कार्य है। बनारस सांसद, देश का प्रधानमंत्री। अब सोचिए हमारे यहाँ चुनाव नहीं था, हमारे लोग मर जाए, हम लोग मर जाए कोरोना वैक्सीन के चक्कर में। अरे कोरोना वैक्सीन पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के आम नागरिक का हक है। अगर ये महामारी आया है, ये महामारी जिससे आप एक महामारी है, ये कोरोना से बड़ा महामारी देश का नरेंद्र मोदी है और योगी आदित्यनाथ है। ये देश के सबसे बड़ा महामारी है। जब से ये लोग आ गए हैं प्रदेश में और देश में, तब से महामारी आ गया। अब महामारी बीमारी के रूप में नहीं है, महामारी रोजगार के रूप में आ गया, महामारी व्यापार के रूप में आ गया, महामारी गरीबी के रूप में आ गया, महामारी व्यापारियों में आ गया। एक कोरोना तो महामारी था ही, ये सबसे बड़े महामारी नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ रहे। इनके आते ही समझ लिए देश के अंदर इतनी बड़ी विपदा आ गई।
देखिए, कोरोना वैक्सीन का अधिकार उस पर संपूर्ण देश के लोगों का है। इस समय बिहार में चुनाव है तो इन्होंने कहा कि हम आपको जीतने पर निःशुल्क कोरोना वैक्सीन देंगे। तो आज वहाँ चुनाव है तो वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं। हम यूपी के रहने वाले हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में अभी 1.5 साल चुनाव बाकी है। तो यानी 1.5 साल तक तो हम इंतजार करेंगे ना जिंदा रहने के लिए। जिंदा भी तो रहना जरूरी है। तो अपने जिंदा रहने के लिए, लोगों को जिंदा रखने के लिए इस नवरात्र के पावन अवसर पर उनके कोरोना के टीका के विकल्प में हम माँ दुर्गा का टीका लोगों को लगा रहे हैं ताकि उनको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले और वह स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उनका परिवार जीवित रहे। क्योंकि हम दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 1.5 साल बाद चुनाव है। जब 1.5 साल बाद चुनाव होगा तो 1.5 साल बाद में पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा, भगवान जाने। इसलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए उनके कोरोना टीका के विकल्प में माँ दुर्गा का टीका लोगों को लगा रहे हैं और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कोई स्वस्थ रहे और मस्त रहे। चुनाव क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, चुनाव बिहार में है। पहले घोषणा पत्र जारी होता था उसमें विकास का बात हुआ करता था, विकास मुद्दा हुआ करता था, रोजगार मुद्दा हुआ करता था और विश्वविद्यालय की बात हुआ करती थी और लोगों की खेती की बात हुआ करती थी। मतलब जहाँ तक देखे विकास की बात हुआ करती थी। आज रोजगार और विकास की बात छोड़कर वैक्सीन की बात हो रही है। मतलब ये डराने वाली सरकार है, ये डराकर लोगों को भय दिखाकर वोट मांगने वाली सरकार है। और इस पे लोगों ने कहा कि भैया ये चुनाव आयोग से कहा जाए, शिकायत की जाए। अरे चुनाव आयोग से कहा, इन चोरों के साथ तो चुनाव आयोग भी मिला हुआ है। अगर चुनाव आयोग नहीं मिला रहता तो किसी तरह ये सरकार जहाँ होता है वहाँ गिरा देते हैं। चुनाव आयोग क्या हस्तक्षेप करता है? नहीं करता है। कोर्ट हस्तक्षेप करता है? नहीं करता है। तो इन चोरों के साथ तो सब मिले हुए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे ये चोर है उसी तरह चुनाव आयोग भी इनकी साथ देता है। तो इनसे बड़ा चोर तो चुनाव आयोग हुआ। तो हमारे कहने का मतलब है जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको खाली डराकर धमकाकर अपने वोट की राजनीति करनी है। इनको न विकास से मतलब है। इनके सारे मंत्री, सारे विधायक पूरे देश के जाके बिहार बस गए। अरे बिहार में जाके अब तुम्हारे लिए कोरोना नहीं है। और ये विपदा आई और इस विपदा के लिए सुनिए, ये विपदा कोरोना विपदा जो है तो है ही है। सबसे बड़ी विपदा यही लोग हैं। ये लोग एक जिम्मेदार पर्सन हो के, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के लोग, ये लोग कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, मैं तुम्हें कोरोना का वैक्सीन दूंगा। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। न्याय तब होता है जब आप कहते कि मैं संपूर्ण भारतवर्ष को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन दूंगा। क्योंकि आज हमारा देश खड़ा है, उन गरीबों से खड़ा है, मजलूमों से खड़ा है, किसानों से खड़ा है, जो आज मेहनत पसीना एक करके हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किए। आज आप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इटली जाते हैं, प्लेन से जाते हैं तो अपने कमाए हुए पैसे से नहीं जाते हैं, उन्हीं गरीबों के पैसे से जाते हैं, उन्हीं किसानों के मेहनत के कमाई से जाते हैं। हाँ, तो पहले आप उनको बोलेंगे, सिर्फ एक बिहार राज्य के लिए आप बोलेंगे हमें वोट दो, मैं तुम्हें कोरोना वैक्सीन दूंगा। आपको ये बोलना चाहिए, ये सरासर अन्याय है। और एक देश की जिम्मेदार पार्टी द्वारा कहा गया और एक जिम्मेदार पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी का प्रदेश का, यहाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिस पार्टी का देश का प्रधानमंत्री हो, उस पार्टी के द्वारा, और अन्य राज्यों में भी इनकी सरकार है, समझ लीजिए पूरा देश ही ये लोग चला रहे हैं। और ये ऐसे जिम्मेदार व्यक्तित्व के, जिम्मेदार पार्टी के द्वारा इस तरीके से कहा जाए, एक घोर अन्याय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूं, ऐसे पार्टी पे भी बैन लगाए, ऐसे पार्टी पे भी बैन लगाए जो पार्टी इस तरीके से मौत का सौदा करे। आपने कहा कि हम बिहार प्रदेश को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देंगे, तो आपने ऐसा क्यों कहा है? यानी आप ये मान रहे हैं कि अगर हम नहीं जीतेंगे तो हम बिहार को नहीं देंगे। ये बहुत ही निंदनीय संकल्प पत्र है जिसमें इन्होंने मौत का सौदा किया। लोगों को डरा धमका के, जीवन और मौत का फायदा उठा के उनको कोरोना के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। ये विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते, क्योंकि इन्होंने विकास किया ही नहीं है। 15 साल से नीतीश की सरकार बिहार में रही, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। अब ये वोट मांग रहे हैं तो हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, धर्म खतरे में इसके नाम पर, ये विकास के नाम पर नहीं मांग रहे। और इस सबसे हद तो तब हो गई जब इन्होंने ये कहा कि हम आपको कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देंगे, लेकिन जीतने के बाद, क्योंकि जीतने के बाद ही संकल्प पत्र पूरा होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गर्व से कहता हूं, मैं आम जनता हूं, आम जनता के बीच में रहता हूं।
मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि एक अंग्रेज गए, दूसरे अंग्रेज फिर आ गए, और ये अंग्रेज वही अंग्रेज है जो अंग्रेज कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। ये कहाँ का न्याय है? साली इसलिए हूँ कि मेरा सांसद देश का प्रधानमंत्री है। मैं दुर्भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, क्योंकि अभी चुनाव यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ चुनाव रहता शायद मैं भी भाग्यशाली रहता बिहारियों की तरह, बिहार भाइयों की तरह, कि उन लोगों को बोला गया ना कि चुनाव है, तुम लोगों को वैक्सीन मिलेगा, टीका मिलेगा, शायद हमारे बच्चे, हम लोग भी, हमारे भाई लोग भी सुरक्षित हो जाते। क्योंकि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे यहाँ चुनाव नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका कोई नहीं रहता उसका ऊपर वाला रहता है। आज नवरात्र के पतित पावन महीने में हम सभी भाइयों ने, हमारे पार्षद रविकांत विश्वकर्मा जी, चंद्रेश पांडे जी, हम लोग सारे लोगों मिलकर माँ दुर्गा के चरणों से टीका उठाकर, हमको वो टीका तो नहीं मिलेगा कोरोना वैक्सीन का टीका, लेकिन माँ के चरणों का टीका मिला, जिसको हमने लोगों को लगाया। और माँ से इस पतित पावन महीने में मैंने माँ से हम लोगों ने प्रार्थना की, हे माँ, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं लेकिन आप मेरी माँ हैं, शायद हमारी आप रक्षा करें। तो कोरोना वैक्सीन का टीका तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन आपके चरणों का टीका हमें मिल गया है। इसी टीका को लगा के जन जन तक पहुँचा कर लगा कर हमने उनकी लंबी दीर्घायु की कामना की कि वो लोग सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ चुनाव है नहीं, तब तक माँ हम लोगों की रक्षा करेगी। यही हम लोगों ने आज किया कि माँ के चरणों का टीका लगा के, कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं मिला तो माँ के चरणों का टीका लगा के, उनको माला पहना कर, उनको पुष्प वर्षा करके माँ के चरणों का माला और पुष्प और चंदन लगा के हम लोगों ने उनके लंबी आयु की कामना की। दाढ़ी बढ़ा लेने से ना रोजगार नहीं बढ़ जाता है, जीडीपी नहीं बढ़ जाता है। तो इनसे ये अनुरोध है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए, जीडीपी बढ़ाए, हमारी मुद्रा जो गिरी है उसको बढ़ाए, हमारी जो साख गिरी है विदेशों में उसको गिराए, जो आज हमारे ऊपर नेपाल भी चढ़ जाता है। आज हमारे यहाँ चाइना एक तरफ से चढ़ता आ रहा है। तो सैनिकों का मनोबल बढ़ाए, मुद्रा बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, शिक्षा बढ़ाए और अस्पताल बढ़ाए, सिर्फ दाढ़ी न बढ़ाए। दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। काम करने का फल ये है कि देश उतना ही डूबता चला जा रहा है। लोग लूट गए तो हमारे देश की जीडीपी 10 थी, आज ये बना रहे हैं तो हमारे देश की जीडीपी माइनस में चली गई है। हम तो कह रहे हैं कि मान लीजिए पूरे देश की जीडीपी इस समय खराब चल रही है, तो कोरोना काल में खराब चल रही है ना, उसके हमारे देश की जीडीपी तो आज धीरे धीरे विगत 2 वर्षों से 2 साल से खराब चल रही है। उसका कौन जिम्मेदार है? ये शासन सत्ता जिम्मेदार है। ये 18 घंटे काम कर रहे हैं तो इतनी देश की जीडीपी गिर रही है। जो लूट रहा था वो तब तक देश की जीडीपी बनी थी। आज तक कोई हमारे देश में आपातकालीन घोषणा हो गई, सब कुछ हो गया, तब भी रिजर्व बैंक का जो आपातकालीन पैसा रखा जाता है वो नहीं निकाला गया। और इनके काम करने की वजह से ये मतलब इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं 18 घंटे कि वो रिजर्व बैंक का पैसा भी निकल गया। देश के जो सोना रखा जाता है कि देश जब एकदम बर्बाद हो जाएगा उस समय इसको यूज किया जाएगा, वो भी गिरवी इन्होंने रख दिया। कैसा काम कर रहे हैं ये जनता को किस तरह का काम करके दिखाना चाहते हैं? देश को बेच के काम करके दिखाना चाहते हैं क्या? ये देश को गिरवी पूरा एकदम एक आदमी को गिरवी रख के काम दिखाना चाहते हैं कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, आप भी 18 घंटे काम करिए। अरे 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति कम से कम 1000 रुपये घर लेके आएगा। ये तो 1000 रोज एक पर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर 1000 रुपये पर दिन गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। हर आदमी 1000 रुपये रोज कर्ज में जा रहा है। तो क्या ये देश का प्रधानमंत्री काम कर रहा है कि देश को लूट रहा है? ये अब जनता को सोचना होगा। और हमारा तो यही अनुरोध है कि ये ऐसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ है न कभी होगा। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम कर रहा है और देश को लूटता चला जा रहा है। आने वाले अगर ये प्रधानमंत्री रह गए तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 20-20 लाख रुपए का कर्ज ये छोड़ के जाएंगे और व्यक्ति उठ नहीं पाएगा। हर व्यक्ति कटोरा लेके चौराहे चौराहे दिखाई देगा। तो देखा जनता में कितनी आक्रोश है। नवरात्र का महीना चल रहा है, लोग वैक्सीन और दवा की तो नहीं मिल रहा है, मगर लोग माता रानी का चंदन लोगों को लगा करके, माला पहना करके, आरती उतार के दवा दिखा रहे हैं कि ये दवा है। भगवान न करे कि कभी कोरोना के नाम भी आवे, क्योंकि बिहार में जिस तरह की कोरोना की दवा की बात चल रही है, वैक्सीन की बात चल रही है, तो बनारस जनता कैसे आक्रोश में, क्यों आक्रोश में है? द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्रवाल। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।